बेटा क्लास 10 में चैप्टर 4 चला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमने 4.1 एक्सरसाइज करवा दी थी। ठीक है, अब 4.2 की बात करते हैं। देखो इसमें फार्मूले वही रहेंगे जो पॉलिनोमियल पर रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था। तो उसमें भी जैसे ax² प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, वहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 नहीं होता था। तो वहाँ भी हम दो रूट्स अगर जो अल्फा मान लेते तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा c/a। तो ये फार्मूले यहाँ भी लगेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा के बीटा की 2 है तो दो रूट्स होंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a होगा। वही चीज़ें पढ़ना है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि कुछ अलग से नहीं, जो जिसने पॉलिनोमियल पढ़ा है तो उसको ये आएगा। अब पॉलिनोमियल का एक और हिस्सा फैक्टराइजेशन करना, मिडिल टर्म स्टेपिंग मेथड बताया। वैसे ही एक्सरसाइज 4.2 में जो स्टार्टिंग है बेटा वो फैक्टराइजेशन करना है, वही वैसे ही फैक्टराइजेशन करना है अभी हमको। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे, रूट्स निकालना है वो भी हो जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं बेटा इसका फैक्टराइज करना है। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन। वहां पर केवल फैक्टराइजेशन करते थे क्योंकि इक्वल टू 0 होता नहीं था तो रूट्स निकालते नहीं थे। यहाँ पर रूट्स निकालना है, क्या करना बेटा, रूट्स निकालना फैक्टराइजेशन करके। देखो कैसे करेंगे, पहला है x² - 3x - 10, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, और कह रहा है इसके रूट्स निकालो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर केवल फैक्टराइजेशन मेथड हो रहा है, इसके फैक्टराइजेशन से ही निकालेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने बताया था वहाँ पे। क्या करेंगे, x² 10 के ऐसे मल्टीपल करो, 10 के ऐसे मल्टीपल फैक्टर ढूंढो कि माइनस करने पर 3 याद है, तो 10 के क्या होगा 5 और 2, अब ऐसे याद आना चाहिए। तो इसको क्या करें, माइनस लगा तो माइनस करना होगा, 5 - 2 x - 10 = 0। ये हो जाएगा x² - 5x ओपन कर दे बेटा प्लस 2x - 10 = 0। अब ये क्या हो जाएगा, बोलो, कॉमन ले लो दोनों में, x कॉमन लेंगे तो x - 5, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लेंगे x - 5 = 0। तो ये हो गया x - 5 और ये हो गया x + 2। ये तो पॉलिनोमियल में यहाँ पे क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे। अब रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स कैसे निकालेंगे बेटा, एक बार इसको 0 करेंगे, x - 5 = 0, x = 5, एक बार इसको 0 करेंगे, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2। कोई डाउट यहाँ पर किसी को, बोलो, सही है ना बेटा। तो ऐसे ही अब पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं ऐसे ही बेटा फैक्टराइजेशन ही करना है आप लोगों को। ठीक है, और क्या है, तो सारे फैक्टराइजेशन ही करना हो जाएगा ना। एक और इसका थर्ड पार्ट भी बता देते हैं, क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसको फैक्टराइज करना कैसे करेंगे भाई, तो देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5√2 × √2 कितना हो जाएगा 10, अरे होगा नहीं होगा, 5√2 × √2 होता है, 5√2 10 हो गया। 10 के फैक्टर ऐसे करने हैं, फिर इसको ऐड करने पर 7 हो जाए, तो 10 के फैक्टर 5 और 2 ही है। यहाँ से लिखेंगे √2x² प्लस इसको 5 + 2 लिख सकते हैं बेटा, x + 5√2 = 0। ठीक है, या √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब दोनों में कॉमन, यहाँ पर कुछ कॉमन है, केवल x है क्योंकि 2 यहाँ पर 5, तो यहाँ बचा √2x + 5। यहाँ पर कॉमन कुछ है बेटा, हाँ √2, और यहाँ पर 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, यानी कि 2 में 2 √2 होते हैं, तो यहाँ पे √2 कॉमन मिल जाएगा। √2 कॉमन मिला तो एक √2 चला गया, एक बचा ना, एक तो बच गया √2x + 5 = 0। एक ब्रैकेट में होगा √2 + √2x + 5 और एक में होगा x + √2 = 0। इसको लिख सकता हूँ बेटा √2x + 5, एक बार 0 कर देंगे इसको, एक बार इसको 0 कर
क्वेश्चन नंबर सेकंड पर पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन कंडीशनल प्रॉब्लम, जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करवाए थे वैसे, बस यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखना बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम क्या करवा रहे थे, वहाँ पर x और y दो वेरिएबल लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल, या तो x में या तो y में, ऐसे हमको इक्वेशन बनानी है। तो जरा देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देख लेना, एनसीईआरटी की बेटा एक्सरसाइज, कौन सी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगी। क्या बोला है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, यानी कि जॉन और जीवंती के पास बेटा कितने हैं मार्बल, 45। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट जॉन मार्बल, जॉन के पास कितने मार्बल बेटा, जॉन है मार्बल, कितने हो गए मार्बल इसके पास बताओ भाई। अगर जब इसको मान लें क्या मान बेटा, एक्स मान, क्या मान लिए, एक्स मार्बल है जॉन के पास, ठीक है, एक्स मार्बल किसके पास है, जॉन के पास। अच्छा तो जीवंती के पास कितने होंगे बेटा, अगर जो बात करें जीवंती, जीवंती के पास मार्बल कितने होंगे, टोटल थे जॉन और जीवंती के मिला के कितने थे, 45, ठीक है। अगर जो जॉन के x हो गए तो क्या जीवंती के बता सकते हो कितने होंगे बेटा, अरे जीवंती के लिखो 45 माइनस एक्स, समझ में आया क्या है, जॉन को हमने मान लिया x, जॉन के पास कितने x हैं और दोनों को मिला के 45 है, तो जीवंती के कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स, अरे वही बात है ना। अगर दोनों पास 45 है, ठीक है, जॉन को मान ली 5 है, तो जीवंती के पास कितने बचे, 40, तभी तो मिला के 45 होंगे, यानी कि माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, ओके। आगे कंडीशन क्या बोली है, आगे बोला है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, यानी बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों अपने अपने 5 मार्बल खो देते हैं, खोने के बाद जो मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन 124 है। तो बताओ हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट, तो उनके पास बताओ कितने कितने मार्बल थे। आप कहने का मतलब ये है बेटा कि जब स्टार्ट किए थे ये लोग, तो इसके पास मार्बल x थे, ये स्टार्ट किए थे, इसके पास 45 माइनस एक्स, दोनों को मिला के 45 थे। लेकिन क्या हुआ, जब खेलने लगे तो इनके 5 मार्बल खो गए, इनके भी 5 खो गए मार्बल, ठीक है। तो हमको जब खो गए उसके बाद हमने देखा उनका प्रोडक्ट करके, तो वो 124 आ रहा खोने के बाद। तो हमको बताना है कि स्टार्टिंग जब किए थे लोग खेलना तो कितने कितने मार्बल थे, यानी कि हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो बेटा 5 मार्बल खो दिए, क्या लिखेंगे, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, कितने बेटा, 5 मार्बल। जब उसने लॉस कर दिया तो बताओ जॉन के पास कितने बचे बेटा, तो जॉन के पास कितने मार्बल बचे, जॉन के पास बचे x माइनस 5, एंड जीवंती के पास कितने बचे बेटा, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स पहले से था और माइनस 5 और कर दिए, कितना हो गया 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट 124 है, इनके मार्बल का प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 5 इनका और इसका 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट है 124। देखो यहाँ पर y है, केवल x में चलने लगे, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, इसको x लेते पहले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको y, तो x प्लस y क्या बनता 45। ऐसे वहाँ पे दो इक्वेशन वैसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसलिए इस फॉर्मेट में लेके चलेंगे। तो भाई देखो ये कितना दिया था, 124 दिया था ना, 124 दिया था, 125 नहीं था, 124। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे, मल्टीप्लाई करो बेटा, देखो x इंटू 40x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, और 5 से करो माइनस 200 माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओ और आंसर देखो
माइनस एक्स स्क्वायर, ये सबको इधर ले जाए बेटा, ये सबको इधर ले जाए, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आ गया, प्लस हो गया। अब देखो 5x प्लस 40x कितना हो जाएगा 25x, प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस 45x, माइनस 200 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और उसमें 1 जुड़ जाएगा, कितना है प्लस का 324 इक्वल टू 0, 324 इक्वल टू 0, यही है ना, सही है बेटा। 124 और 200 मिला कितना हो जाएगा, ओके। तो अब क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करो, अभी तो कर पाओगे, आगे बताएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, अगर जो ना हो पाए तो फार्मूले में भी पुटअप करेंगे, वो आगे बताएंगे। अभी आप फैक्टराइजेशन करते हो 324, इसके फैक्टराइजेशन करो कि ऐड करने पर 45 आ जाए। तो भाई देखो करेंगे इसको, पहले किससे कट करते हैं, 2 से 1, फिर 2 से, अब तो 2 से होगा ना, 3 से होगा बेटा, 20 से 9 3 3, यहाँ पे देखो 2 फैक्टर बनाना, और देखो प्लस करने में 45 आए, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, इतना देख लें, 3 जा 9 36 और 9 कितना होगा बेटा 45 हो जाएगा ना। तो हमारे फैक्टर मिल गए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो इसको अलग अलग लिखना चाहें लिख लो, और आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आप दो में कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन, तो x माइनस 36, इसमें कॉमन माइनस है, माइनस 9, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब दो में कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा x माइनस 36, इसमें हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट में आएगा x इक्वल टू 36, इसमें गलत नहीं होगा, अब चाहिए ना, और x की वैल्यू 9 दिया गया, जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो जॉन के पास कितने होंगे 36 होंगे बेटा, क्या होंगे 36, तो इसके पास कितने बचे होंगे 9 बचेंगे, जब इसकी वैल्यू 36 लेंगे तो यहाँ पर 36 माइनस लेंगे तो 9 आ जाएगा, और अगर जो जॉन के पास कितने होंगे 9 होंगे तो इसके पास 36 हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जॉन के पास 36 तो इसके पास 9 बचे होंगे, यदि इसके पास 9 लिया होगा तो इसके पास 36 होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई भी दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया बेटा। तो अभी हम लोग केवल फैक्टराइजेशन से करेंगे, आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, उससे भी क्वेश्चन करेंगे, वो अभी आगे हम बताएंगे आपको। फार्मूला भी त्रिधराचार्य फार्मूला जिसको कहते हैं, वो आएगा सॉल्व करने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, ठीक है। इसके बाद अगर जो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, अ कॉटेज इंडस्ट्री, क्या बेटा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular day. The total cost of production was Rs 750. Find out the number of toys produced on the day. बेटा ऐसा करना, क्वेश्चन बुक में देख लेना, अगर जिसके पास एनसीईआरटी ना हो तो मैं भेज भी दूंगा, ठीक है, मेरे पास एक्सरसाइज है की, आप जैसा सोचे, ठीक है। इसको दिक्कत होगी तो बता देना, मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा, आप लोग बुक में देख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेटा, आ कॉटेज इंडस्ट्री, क्वेश्चन समझते हैं, कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, फिर कहा जो उसकी कॉस्ट है, जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की, वो कॉस्ट 55 माइनस बोला है जो एक दिन में टॉयज तैयार कर पा रहे हैं,
मान लिया एक दिन में वो 20 टॉयज बना रहा है। कितना बना रहा है बेटा? एक दिन में 20 टॉय बना रहा है, तो कॉस्ट कितनी होगी भैया? 55 माइनस 20, 25 कितनी होगी? यानी कि 35 कॉस्ट होगी एक आर्टिकल की, ये बोला है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऐसे कि मान लिया लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? माना एक दिन में बनाने वाले वस्तुओं की या खिलौनों की संख्या x। क्या मान लिया कि वो एक दिन में x टॉयज बनाते हैं, x खिलौने बना रहा है। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉयज, एक टॉयज की कॉस्ट क्या होगी बेटा? बोला है एक टॉयज की कॉस्ट जो होगी वो 55 माइनस, लिखा है अच्छे वर्ड में लिखा है 55 माइनस, क्या बोला है? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो माइनस कर दो, तो वही कॉस्ट हमारी निकल आई। तो 1 तो x रहेंगे बेटा, तो x को हम माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में इतने x बन रहे थे, तो उनकी एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस जितने एक दिन में बन रहे थे x माइनस कर दीजिए। ठीक है। और कह रहा जो टोटल कॉस्ट है वो शायद 720 दिया है। कितना दिया बेटा? 720 दिया है। 750 दिया है। कितना बेटा दिया है? 750। तो हमको नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे वो निकालना, x की वैल्यू निकालना है। तो जरा सोचो बेटा, अगर जो अब कॉस्ट हमको टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं और एक टॉयज की कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाती है। जैसे बेटा 1 किलो चीनी लेने गए, 1 किलो चीनी का दाम है 40 रुपये। कितना है? 40 रुपये। तो हम कहेंगे क्या 5 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा? तो कहेंगे क्या बेटा 5 × 45 क्या है? नंबर ऑफ टॉयज या नंबर ऑफ कितने किलो चीनी लाए वो, और 1 किलो चीनी का दाम 40 है। तो यही बात है बेटा। इसको हम मान लें कि x किलो चीनी लाए, ठीक है, x किलो चीनी लाए और 1 किलो चीनी का जो खर्चा है, जो कीमत है वो 55 माइनस x है। तो हमको एक टोटल कॉस्ट दे देगा 400 रुपये, जो भी टोटल कॉस्ट दी हो 750, यही तो देगा टोटल कॉस्ट। ऐसे ही तो निकलेगी बेटा, यहाँ से टोटल कॉस्ट निकला है। अरे बोलो ना, टोटल कॉस्ट ऐसे ही तो निकलेगी जितने नंबर ऑफ टॉयज इनटू 1 टॉयज की कॉस्ट। ठीक है। चीनी वाला एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं बेटा हर बार कि 1 किलो चीनी का दाम पता है 40, तो 5 किलो ना 5 × 40 तो करते हैं, अभी तो 200 किलो ना। ठीक है। तो उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट अगर जो निकालना चाहें इसकी टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज, तो वो होगी बेटा x टॉयज बना रहा है और एक टॉयज की कीमत है 55 माइनस x। टोटल कीमत दिया है 750, क्या दिया है? 750 इक्वल टू x से मल्टीप्लाई कर दो 55 x माइनस x स्क्वायर। इसको इधर ले आओ बेटा, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, केवल फैक्टराइजेशन करना है, आ जाना चाहिए वैसे आप लोग करेंगे। ठीक है। इसके आगे की बात हम करते हैं। अरे हो जाएगा ना बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? बताओ भाई। चलो चलिए, एक्स स्क्वायर 750 के करेंगे तो एक बार देखो 25 आप लोग करते हैं ना, 25 × 30 कितना होता है बेटा? 75। 25 × 3 75। ठीक है। 750 लाना, तो इसको हमने तोड़ दिया माइनस 30 प्लस 45, मेरा मल्टीप्लाई तो यही आएगा, आप लोग फैक्टर निकाल लेना। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अब इसको तोड़ के x की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है। 30 प्लस 25 750 आएगा, ले लेंगे। ओके। तो ऐसे क्वेश्चन हमने, अब देखो हम सारे क्वेश्चन बना देंगे, आप लोग क्या करेंगे? इसको फैक्टराइजेशन करके इसकी वैल्यू निकालते रहेंगे। कंडीशन हम बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा पढ़ा सकते। ठीक है।
अगली बात है क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है दो नंबर फाइंड करो, इनका सम कितना बेटा दिया है 27 एंड प्रोडक्ट 122 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर पहली संख्या है x, तो दूसरा नंबर क्या होगा बेटा, वो बता सकता है? सेकंड नंबर क्या होगा बताओ? अगर जो हम लोग y से सोचते, मान लिया y, लेकिन y मानेंगे नहीं, मान लिया y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो बोला है x प्लस वाई का सम 27 है। क्या है 27, तो y की वैल्यू क्या बता सकते हो? 27 माइनस x लिख सकते हो। तो यहाँ पर y नहीं लिखे, निकल के y की जगह 27 माइनस x। तो पहला नंबर अगर जो x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 27 है। अभी मान लो जैसे करना है ना, उसके पास x, तो उसके पास कितने बचे 45 माइनस x। तो अगर जो पहला x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 27 होना चाहिए। 27 में घटा दो तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम मानेंगे। अगर ये नहीं समझ आएंगे तो इसको y मान के आप ऐसे निकाल लिया करें। ठीक है, यही बहुत हेल्पफुल, वैसे आप पेज पे कर लिया करें। ठीक है, ऐसे निकाल लिया करें। इसके बाद बोला है अगर इनका प्रोडक्ट 182 हो तो प्रोडक्ट का दो बेटा, प्रोडक्ट का मतलब इंटू 27 माइनस x, ये 182 दिया। ठीक है, अब आप लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हम सारी कंडीशन बता रहे बेटा आप लोगों को, आप लोग बस फैक्टराइजेशन करके रूट की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल में आप लोग कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है बेटा लगातार, क्रमागत, हिंदी में क्या कहते हैं क्रमागत निकालना। तो देखो वो भी निकालना पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो नहीं लेंगे, केवल और केवल हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव। तो मान लिया लेट फर्स्ट नंबर, वही चीज है, फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर क्या होगा बेटा, दूसरा नंबर क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1 होगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, लगातार, एक के बाद एक। अगर जो पहली 1 तो दूसरी 2, पहले x तो दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, ऐसे बढ़ती है हमारी। ठीक है, तो पहले x हो गई, दूसरी x प्लस 1 ले लिए, और दिया क्या था बेटा सम ऑफ हुज स्क्वायर 365। कह रहा सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके वर्गों का योगफल 365 हिंदी में, यानी सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम 365। तो इसका स्क्वायर करो x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दो बेटा। अच्छा प्लस क्यों किया, क्योंकि सम बोला था, सम ऑफ हुज स्क्वायर 365। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर से ओपन करो, इसको होल स्क्वायर से ओपन करो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलो बना देते हैं। सॉल्व हम लोग करना x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। x कितना होगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो गया, तो पहले 2 से तुरंत डिवाइड कर दे, जो डिवाइड करने वाला डिवाइड कर दे, इससे आसान हो जाएगा फैक्टर बनाना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, ये क्या 2 से डिवाइड करो बेटा 182। ऐसा क्वेश्चन ऊपर वाला जैसे फैक्टराइजेशन था वैसे इसमें भी करना होगा। 182 आ गया, इसके फैक्टराइजेशन आप लोग कर लेंगे, कितना हो जाएगा इसके फैक्टराइजेशन करना बेटा 14 और 13 होंगे। ठीक है, और इसका आंसर आएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आंसर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 है the altitude of a right angle triangle is 7 less than its base if hypotenuse is 13 cm find other two sides। एक बेटा राइट एंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। कह रहा है अल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अल्टीट्यूड मतलब क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट को कहते हैं एल्टीट्यूड, इसको कहते हैं बेस।
इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, ये हाइपोटेनियस है। तो कह रहा है 7 लेस देन इट्स बेस। देखो ऐसे क्वेश्चन में जिससे कहा जाए कि ये इससे कम है तो उसी को मान लो x। जैसे इसमें बोला एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, ठीक है, तो हम बेस से कम है ना, तो जिससे कम उसी को हम मान लेते हैं। तो मान लेंगे लेट बेस आधार कितना है x, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे बोले कि इसमें बोलता है कि एल्टीट्यूड से बेस 7 कम है तो मान लेते हैं एल्टीट्यूड x। यहाँ बोला है बेस से एल्टीट्यूड 7 कम है तो मान लेंगे बेस इज x यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर में लेंगे उसकी, सेंटीमीटर में दिया है 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस, तो x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड अब क्या हो जाएगा बेटा, एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा, एल्टीट्यूड बोला है, क्या बोला बेटा, बेस है x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी x माइनस 7, बेस से 7 कम 7 कितना सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो दिया है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस दिया है। फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड, हमको साइड फाइंड करना है इसकी, तो भैया फाइंड कर लो। क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला तो वही लेंगे, क्या लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है। हाइपोटेनियस की जगह 13 रखेंगे, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस है x स्क्वायर। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, जैसे अपने पहला क्वेश्चन था वैसे इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेंगे, आप लोग इक्वेशन बना हम दे रहे हैं, सॉल्व आप लोग करते रहना। इसका अगर जो आंसर लिखना चाहें तो बेटा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 12 सेंटीमीटर आएगी, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा वो अभी जो ऊपर क्वेश्चन है बता देना वाला वैसे ही करना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। HW बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने 55 माइनस समथिंग था, यहाँ पर कुछ ट्वाइस वगैरह बोल के बता रहा इतना। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर किसी को ये नहीं आएगा तो पूछ लेना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 आपको ही करना है। बता दें क्या है, बताओ जल्दी से, कहो तो हम चलो अच्छा ठीक है, हम वो बना रहे हैं, ठीक है, वैसा समझा देने के बाद और बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। देखते हैं, देखो बोला क्या था, a cottage industry produce a certain number of pottery article in a day। एक दिन में नहीं कुछ बना रहा है, ठीक है। फिर पर्टिकुलर डे द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice the number of article। तो वही चीज है बेटा, यहाँ पर करेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल जो उसने किया था प्रोड्यूस इन अ डे, एक डे में कितनी है मान लिया x, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, बोला है इज 3 more than twice of the number of article, twice of the number of article, twice इसका नंबर था और 3 ज्यादा, ये हो गया। ये नंबर ऑफ आर्टिकल, ये कास्ट है, तो टोटल कास्ट निकल जाएगी। टोटल कास्ट बोला है 90 रुपीज, कितना है बेटा 90 रुपीज, तो टोटल कास्ट इसकी निकल जाएगी x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। जैसा भी ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया था 124 वाला, इसमें टोटल कास्ट थी, वही है कि नहीं क्वेश्चन, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, ओके। तो आज यहाँ रखिए, अगली एक्सरसाइज करेंगे और कंप्लीटिंग इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा, तैयारी करो अच्छे से, ओके।